नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सीएम नीतीश के निशाने पर लालू जेल के अंदर और बाहर रहकर बातें करते रहते हैं। काम में इनकी दिलचस्पी नहीं रही, सिर्फ जुबान ही चलाते हैं। और पप्पू ने लालू यादव को बताया धृतराष्ट्र, बोले नव सामंत की तरह दलितों से व्यवहार कर रहे हैं, संजय की आंखों से देख रहे हैं बिहार। तो वहीं लालू यादव भी उपचुनाव में करेंगे प्रचार। 27 अक्टूबर को पहले तारापुर फिर कुशेश्वर स्थान जाएंगे, जगदानंद सिंह ने दी जानकारी और लालू यादव ने भी अब कह दिया है। तो अब तक की बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सीएम नीतीश के निशाने पर लालू जेल के अंदर और बाहर रहकर बातें करते हैं। काम में इनकी दिलचस्पी नहीं रही, सिर्फ जुबान ही चलाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग प्रचार पाने के लिए बोलते रहते हैं, राज करने का मौका मिला तो वे कुछ नहीं किए। उन लोगों का काम सिर्फ बोलते रहना ही है, हम इन बातों का कोई महत्व नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के प्रचार से लौटने पर पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता के बीच हम लोगों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। दोनों सीटें जीतने के लालू प्रसाद के दावे के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दावा करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लोग जेल के अंदर और बाहर रहकर बातें ही तो करते रहते हैं। कांग्रेस के बिहार प्रभारी पर लालू प्रसाद द्वारा की गई टिप्पणी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इन सब बातों का नोटिस नहीं लेते हैं, काम में इनकी कभी दिलचस्पी रही ही नहीं, सिर्फ जुबान ही चलाते रहते हैं। और यही नहीं, कुशेश्वर स्थान में सड़क की खराब हालात को लेकर राजद के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके राज में पहले सड़क की हालात कितनी अच्छी थी यह सबको पता है। अब बिहार में सिर्फ सड़कों का निर्माण ही नहीं हो रहा है, बल्कि उनका मेंटेनेंस भी किया जा रहा है। इसको लेकर पॉलिसी बनाई गई है। बाढ़ से बचाव एवं अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति को लेकर काफी काम किया जा रहा है। लालू यादव के चुनाव प्रचार करने को लेकर लग रहे अटकलों के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सोमवार को साफ किया कि लालू यादव तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव में प्रचार करेंगे। सिंह ने यह भी कहा कि उनसे बहुत प्रचार नहीं कराया जा सकता, लेकिन 27 अक्टूबर को वो पहले तारापुर फिर कुशेश्वर स्थान में प्रचार करने जाएंगे। लालू जनता के बीच रहने वाले नेता हैं और वो जनता के बीच जा रहे हैं। सिंह ने कहा कि कुछ दिनों से उनकी जनता के साथ दूरी जरूर बढ़ गई थी, लेकिन वह हमेशा जनता के दिल में ही रहते हैं। बिहार की जनता उन्हें पसंद करती है। लालू हर किसी के चेहरे पर मुस्कान देखने वाले जन नेता है। ऐसे में उनके जाने से इस उपचुनाव में बड़ा मैसेज होगा। वो एक जन नेता हैं और बिहार की जनता ने उन पर भरोसा किया है। इस बार उपचुनाव में उन पर भरोसा करेगी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया कि आरजेडी और तेजस्वी यादव जिन रणनीति पर काम कर रहे हैं, उससे ही बिहार का विकास हो सकता है। राज्य का विकास पूरी तरह से रुक गया है, ठप पड़ गया है। आज रोजगार के लिए लोग प्रदेश के दर दर ठोकरे खा रहे हैं, वहां से उनकी लाश आ रही है। उत्तराखंड, कश्मीर जैसे तमाम जगहों पर लोग मारे जा रहे हैं। बिहार में रोजगार नहीं है। आरजेडी और तेजस्वी यादव के पास ही ऐसा फॉर्मूला है जिससे लोगों को बिहार में रोजगार मिलेगा और लोग पलायन नहीं करेंगे। नीतीश जुगाड़ के सीएम हैं, लालू ने कहा। आरजेडी सुप्रीमो बोले भाई ये नेता कांग्रेस से खराब कर रहे हैं संबंध। तेजस्वी की खुलकर की तारीफ। आने के बाद लालू यादव ने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में खुलकर अपनी बातों को रखा है। आरजेडी सुप्रीमो ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या किया है, कांग्रेस से उनके संबंध कौन खराब कर रहा है, नीतीश कुमार उनकी नजरों में क्या है। लालू यादव ने अपने इंटरव्यू में तेजस्वी यादव की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव संगठन और पार्टी को बेहतर तरीके से चला रहे हैं, वह एक कुशल नेतृत्व करता है। लालू यादव ने अपनी पारिवारिक के बारे में चर्चा नहीं की। लालू यादव ने मौजूदा विधानसभा उपचुनाव में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इन बात से रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि आरजेडी के उम्मीदवारों दोनों सीटों पर चुनाव जीतेंगे। कहा कि तेजस्वी यादव ने पहले ही विरोधियों की हवा निकाल दी और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसका विसर्जन करने में खुद आ गया हूं। लालू यादव ने कहा कि वे 27 अक्टूबर को दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो ने यह भी कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का वजूद है। कांग्रेस के लिए हमने जितना किया है उतना किसने किया। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को यह बात पता है, लेकिन कांग्रेस की नौकरी करने वाले छुटभैया नेता इस बात को नहीं समझते। लालू ने यह भी कहा कि आज भी देश के विपक्ष एकजुटता का नेतृत्व कांग्रेस ही कर सकती है।
38 जिलों के 58 प्रखंडों में काउंसलिंग जारी। मुजफ्फरपुर में भीड़ से यातायात प्रभावित, पुलिस ने चटकाई लाठियां। बिहार पंचायत चुनाव के 5वें चरण का मतगणना 8 बजे से ही शुरू हो गया है। इस दौरान मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के चौक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से मतगणना केंद्रों के बाहर प्रत्याशी और उनके समर्थकों की भीड़ लगने लगी है। जिनके पास मतगणना केंद्र के अंदर जाने का पास है, उन्हें ही मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के कुर्नी में सुबह 6 बजे से ही प्रत्याशी और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इससे ट्रैफिक समस्या उत्पन्न हो गई है। पुलिस जवानों के समझाने के बावजूद भीड़ नहीं हटाया गया। इसके बाद जवानों ने डंडा भांजकर भीड़ को खदेड़ दिया, तब जाकर ट्रैफिक सुचारू हुआ। आज 38 जिले के 58 प्रखंड में मतगणना जारी है। इसमें मुखिया और सरपंच में 845 पद, जिला परिषद सदस्य के 124 पद, पंचायत समिति सदस्य के 1171, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी पंच के 11,553 पद का रिजल्ट जारी होगा। बता दें कि 5वें चरण का मतदान रविवार को संपन्न हुआ था। जिलों के 58 प्रखंडों में मतदाताओं ने वोट डाले। इस चरण के तहत मुखिया और सरपंच पद की 845 सीटों पर, जिला परिषद सदस्य की 124 सीटों के लिए वोट डाले गए। लालू यादव द्वारा कांग्रेस प्रभारी के लिए किए गए अपशब्द के प्रयोग के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और समर्थक नेता लालू पर हमलावर है। जब सुप्रीमो पप्पू यादव सोमवार को पटना पहुंचे तो उन्होंने इन बयानों पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने लालू यादव पर आरोप लगाया कि नव सामंत की तरह दलितों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। कांग्रेस के बिहार प्रभारी दलितों के बड़े नेता हैं, उनका लालू ने अपमान किया है। पप्पू ने कहा कि लालू पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं। वो संजय की आंखों से बिहार को देख रहे हैं। आज भी उनके लिए परिवार ही सब कुछ है। 1990 से लेकर अभी तक दलितों के प्रति उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। दलितों के प्रति उनकी सोच नकारात्मक ही रही है। दलित नेताओं को अपमानित करना उनकी पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि जन अधिकार पार्टी लालू प्रसाद के दलित विरोधी बयान का निंदा करती है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा दलित नेताओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ही करते रहे हैं। राम सुंदर दास, कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी से लेकर भक्त चरण दास तक सबके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ही इन्होंने किया है। आज भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। बिहार का विपक्ष भाजपा से मिला हुआ है। जन अधिकार पार्टी मजबूती से कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेगी। मुझे लगता है सेवा आधार पर उपचुनाव होगा। जनता सेवा करने वाले उम्मीदवार को अपना समर्थन देगी। तेजस्वी का दावा, उपचुनाव में दोनों सीट से जीत मिली तो बिहार में बनेगी राजद की सरकार। बिहार में असली जंगलराज तो अब है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, घूसखोरी चरम पर है। ये बातें तारापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कही। वे जगन्नाथ उच्च विद्यालय मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तारापुर एवं कुशेश्वर स्थान से के विधानसभा उपचुनाव में अगर राजद जीतता है तो जल्द ही बिहार में राजद सरकार बनाएगा। कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में बिहार सरकार के खजाने से 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया है। उस खर्च का हिसाब नीतीश सरकार नहीं दे पा रही है। डबल इंजन की सरकार में महंगाई चरम पर है, जबकि बिहार एवं केंद्र में एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार ने बिहार के शराबबंदी की, लेकिन शराब की होम डिलीवरी हो रही है। तारापुर विधानसभा चुनाव जदयू के उम्मीदवार पर बम बनाने का गंभीर आरोप है, जबकि हमारे प्रत्याशी पर आज तक कोई केस दर्ज नहीं है। डबल इंजन की सरकार में पेट्रोल एवं डीजल का दाम सेंचुरी पार कर गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे निचले पायदान में है। नीतीश सरकार के निश्चय योजना में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर काम बाधित। 24 घंटे से दीघा घाट पर 15 सेंटीमीटर तो गांधी घाट पर 5 सेंटीमीटर और बढ़ी गंगा। पड़ोसी राज्यों में हुई बारिश ने पटना में छठ घाटों की तैयारियों को बुरी तरह से हिला दिया है। गंगा का जलस्तर शनिवार रविवार के बाद सोमवार को भी बढ़ा। 72 घंटे का अनुमान भी वृद्धि का ही है। नतीजा राजापुर पुल और कलेक्ट्रेट के चिन्हित घाट पर रविवार को पानी आया था। सोमवार को महेंद्री घाट, बांस घाट और एलसीटी घाट पर भी ऐसा ही संकट आ गया। सोमवार को प्रमंडल आयुक्त, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त के निरीक्षण के बाद महेंद्रू घाट तक पहुंचने के लिए पीपा पुल बनाने का फैसला लिया गया।